दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं भारतीय शासन के बारे में। भारतीय शासन यानी गवर्नेंस को 3 भागों में बांटा गया है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका मतलब लेजिस्लेचर, कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव बॉडी हमारी जो होती है, और न्यायपालिका जुडिशियरी, हमारी पूरी न्याय प्रणाली। अब जुडिशियरी को सबसे पहले हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम नीचे से। हर एक ज़िले में, हमारे स्टेट में ज़िले होते हैं, राज्य में, तो हर एक ज़िले में एक जिला एवं सत्र न्यायालय होता है। तो ये हो गया जिला न्यायालय। अगर इसके आदेश से कोई संतुष्ट नहीं तो इसके ऊपर होता है उच्च न्यायालय, जो कि हर एक स्टेट में एक होता है, सबसे बड़ा होता है स्टेट का। और उसके ऊपर होता है, अगर इसके न्याय से भी संतुष्ट नहीं है, डिसीजन संतुष्ट नहीं है, तो वो अपील करेगा उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय देश में एक ही होता है और सबसे बड़ा होता है। तो ये हो गया हमारा इसका हायरार्की न्यायपालिका का। कार्यपालिका, कार्यपालिका तो आप जानते ही हैं दोस्तों कि इसमें सारे IAS, PCS और सारे बाबू वर्ग के लोग, ग्रुप डी, ग्रुप सी, जितने भी हमारी कार्य करने वाली बॉडी होती है वो कार्यपालिका कहलाती है। जितनी भी सरकारी नौकरी होती हैं सब कार्यपालिका के अंतर्गत आती हैं। और न्यायपालिका का कार्य होता है न्याय करना, न्याय व्यवस्था को बनाए रखना। और जो सर्वोच्च न्यायालय होता है दोस्तों, वो जो हमारी विधायिका जो न्याय कानून बनाती है उसको वो रिव्यू भी कर सकती है कि वो हमारे संविधान का जो मूल ढांचा है उसके खिलाफ तो नहीं है, उसको तोड़ तो नहीं रही है, तो उसको वो रिव्यू भी कर सकती है। और कार्यपालिका का कार्य बस इतना होता है कि जो विधायिका दोस्तों कानून और नियम बनाती है, विधेय बनाए जाते हैं विधान, उनको ठीक से संचालित कर सके। अब विधायिका का काम है कानून बनाना। कानून बनाना जो हम लोग चुन के भेजते हैं यहाँ से वोट द्वारा, हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं, जनप्रतिनिधि, वो लोग कानून बनाते हैं, एक्ट बनाते हैं, और वो जब पास हो जाता है बहुमत से तो वो हमारा विधान यानी कानून बन जाता है। तो अब देखते हैं विधायिका जो हमारी होती है, लेजिस्लेचर जो होती है बॉडी हमारी, वो उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है सेंट्रल में, सेंट्रल गवर्नेंस, और एक होती है स्टेट गवर्नेंस। तो दोनों अपना अपना स्वायत्त है दोनों। तो देखते हैं केंद्र में जो सेंट्रल में होती है संसद, जिसको हम पार्लियामेंट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम केंद्र का समझ लेते हैं। तो जो संसद होती है, पार्लियामेंट होती है, तो पार्लियामेंट को भागों 2 सदन होते हैं उसमें। एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। अंग्रेजी में भी लोकसभा को लोकसभा और राज्यसभा को राज्यसभा ही कहते हैं। तो अब इसमें जो हम सांसद चुन के भेजते हैं, जो वोटिंग द्वारा चुन के भेजे जाते हैं, उनको सांसद हम लोग कहते हैं। और ये लोकसभा में जो हम सीधे वोट द्वारा चुनते हैं वो लोग बैठते हैं। और राज्यसभा में क्या होता है कि सीधे जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं। तो इन दोनों को ही जो बैठते हैं, इनके सदस्य जो होते हैं, उन दोनों को ही सांसद बोलते हैं, MP बोलते हैं। और MP का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और दोस्तों जो लोकसभा होती है, लोकसभा में टोटल मैक्सिमम 350 सीटें हो सकती हैं। और 350 सीटों को भी हम 2 भागों में देख सकते हैं। 330 सीटें जो होती हैं वो स्टेट में आती हैं, स्टेट द्वारा जाते हैं मतलब सांसद। और 20 सीटें हैं UT की। UT मतलब जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, यूनियन टेरिटरी, उससे जाती हैं। तो 330 और 20 टोटल 350 सीटें हो गई लोकसभा में। और राज्यसभा में दोस्तों टोटल मैक्सिमम 250 सीटें होती हैं। तो इसमें से 12 सीटें तो मनोनीत होती हैं राष्ट्रपति द्वारा, और 238 सीटें जो हैं स्टेट से चुने जाते हैं राष्ट्रपति और लोकसभा के सीटों द्वारा। अब देखते हैं कि जो राज्य होता है, स्टेट बॉडी जो होती है, उसमें क्या होता है। स्टेट में जैसे ये विधानमंडल होता है, जैसे केंद्र में संसद होता है, स्टेट में विधानमंडल होता है। और विधानमंडल में भी 2 सदन होते हैं, जैसे वहाँ लोकसभा राज्यसभा देखा आपने, उसी तरह यहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद होता है। विधानसभा लोकसभा की तरह होता है और विधान परिषद जो है राज्यसभा की तरह होता है। तो विधानसभा को हम कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली और विधान परिषद को हम कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो विधानसभा में जो सदस्य होते हैं हमारे, वो होते हैं MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और विधान परिषद में होते हैं MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो MLA MLC मिल के ये पूरा विधानमंडल बनाते हैं। और दोस्तों MLA और MLC इन दोनों को ही विधायक ही बोलते हैं, ये विधायक होते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने नीचे इनका फुल फॉर्म लिख रखा है, MP, MLA और MLC का। तो दोस्तों
ये थी छोटी सी वीडियो। आपको अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।